स्वामी विवेकानंद ने अल्प आयु में संन्यास धारण कर लिया था। उन्होंने गृहस्थी छोड़कर नर सेवा से नारायण सेवा का संकल्प लिया था। समाज कल्याण और उनके उत्थान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते थे। वेद, वेदांत, धर्म आदि के महत्व को जनसामान्य तक पहुंचाने के लिए वह संघर्षरत थे। एक समय की बात है, स्वामी जी को अपने आश्रम लौटना था। वह तांगे से उतरकर वृक्ष की छांव में बैठ गए। वृक्ष के नीचे बैठे बैठे काफी समय हो गया। कुछ समय बाद वहां से सभी लोग चले गए, फिर भी स्वामी जी वहां यथास्थिति बैठे रहे। एक सज्जन स्वामी जी को काफी देर से देख रहा था। उसके मन में जिज्ञासा हुई, चलकर हाल पूछा जाए। स्वामी जी के पास पहुंचकर शिष्टाचार से प्रणाम कर उनका हालचाल जाना। स्वामी जी ने बात बात में सज्जन व्यक्ति को बताया, उनके पास आगे की यात्रा करने की राशि नहीं है, इसलिए वह यहाँ विश्राम करने को रुक गए। सज्जन व्यक्ति के पूछने पर स्वामी जी ने बताया, उन्होंने कल से कुछ खाया पिया भी नहीं है। वह व्यक्ति स्वामी जी को अपने घर ले गया। घर में उनका खूब आदर सत्कार हुआ। सज्जन व्यक्ति के पूछने पर कि उनके थैले में क्या है, स्वामी जी ने बताया, एक गीता की पुस्तक और एक बाइबल है। व्यक्ति को आश्चर्य हुआ, दो धर्म की पुस्तकें उनके थैले में एक साथ कैसे? स्वामी जी ने बताया, अपने धर्म में संप्रदाय, पंथ आदि का कोई दुराग्रह नहीं है। हमें किसी भी माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति हो, वह मार्ग कोई भी हो सकता है। व्यक्ति ने प्रश्न किया, संन्यास जीवन में किसकी आवश्यकता अधिक होती है? इस पर स्वामी जी ने कहा, संन्यास जीवन में स्वयं की होती है, उसके अतिरिक्त किसी और की नहीं। जो सदाचरण करता है, उससे बढ़कर कोई और सन्यासी नहीं हो सकता। यह उन दिनों की बात है जब स्वामी विवेकानंद अपने परम पूज्य गुरु रामकृष्ण परमहंस के साथ घूम घूम कर जनकल्याण की सीख दे रहे थे, मानवीय संवेदना की स्थापना कर रहे थे। वह अपना प्रवचन गांव, कस्बे और समाज में दे रहे थे। उसी दौरान परमहंस जी ने एक प्रवचन दिया जिसमें काफी भीड़ आई हुई थी। गुरु परमहंस ने ईश्वर को सर्वत्र बताया, चाहे वह निर्जीव हो या सजीव, ईश्वर सर्वत्र विराजमान रहते हैं। उनके प्रवचन से प्रभावित एक भावुक व्यक्ति ईश्वर को सर्वत्र देखने लगा। पत्थर, पौधे, जीव जंतु सभी में उसे ईश्वर के दर्शन होने लगे। एक समय की बात है, जब वह पुनः गुरु परमहंस से मिलने के लिए जंगल के रास्ते आ रहा था, तभी रास्ते में एक हाथी मिला। हाथी पर महावत सवार था। वह दूर से आदमी को कहता रहा, हट जाओ, वरना हाथी नुकसान पहुंचा सकता है। किंतु उस पर गुरु का इतना प्रभाव था, वह हाथी में ईश्वर को देख रहा था। वह हाथ जोड़कर हाथी के समक्ष खड़ा हो गया। हाथी ने उसे अपने सूंड में लपेटा और बड़े जोर से पटका। वह चोट इतनी दर्दनाक थी कि वह मूर्छित होकर वहीं लेट गया। आँख खुली तो सामने गुरु परमहंस अपने शिष्यों के साथ खड़े थे। गुरु के पूछने पर उस व्यक्ति ने बताया, उसे हाथी में ईश्वर दिख रहे थे, इसलिए वह हाथ जोड़कर वहां खड़ा हो गया। उनसे भयभीत नहीं हुआ। इस पर गुरु चुप हुए। तभी उनके शिष्य विवेकानंद नहीं बताया, आपको हाथी में ईश्वर नजर आया, किंतु महावत में ईश्वर नजर नहीं आया, जो आपकी रक्षा करने के लिए आपको बार बार प्रेरित कर रहा था। वह सामने से हट जाओ कहता रहा, किंतु आपने ईश्वर के इशारे को नहीं समझा। ईश्वर की पहचान अपने विवेक से भी की जाती है। स्वामी विवेकानंद की बात सुनकर वह व्यक्ति धन्य हुआ और अपने नादानी में किए हुए कार्य को समझ गया। अपने शिष्यों के साथ स्वामी जी धार्मिक चर्चा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनसे कथा सुनने और शास्त्रार्थ करने के लिए लोग समय निकालकर कई दिनों की यात्रा तय करके आते थे। ऐसी ही एक धर्म चर्चा के लिए स्वामी जी को दूर गांव जाना था। उनके साथ उनके शिष्यों की टोली भी हुआ करती थी, जो छोटे छोटे गांव में जाकर ईश्वर और मानव के आधारभूत सिद्धांतों को बताया करते थे। एक दिन जब स्वामी जी ज्ञान चर्चा के लिए जा रहे थे, तब उनके शिष्य भी उनके साथ थे। रास्ते में उनके शिष्यों ने छोटे छोटे गड्ढे देखे, जो संभवतः कुएं के आकार के थे। शिष्यों को वह गड्ढे अचंभित कर रहे थे। उनमें से एक शिष्य ने स्वामी जी से इन गड्ढों का रहस्य जानना चाहा। इस पर स्वामी जी ने बताया, ये गड्ढे किसी जल्दबाजी में कार्य करने वाले व्यक्ति ने खोदे हैं, जिसमें धैर्य की कमी कूट कूट कर थी। उस व्यक्ति में परिश्रम करने की क्षमता तो थी, किंतु धैर्य की कमी से वो अपने कार्य को सफल नहीं कर पाता। शिष्यों के अनुरोध पर स्वामी जी ने विस्तार से इसका रहस्य बताया। जो व्यक्ति कुआं खोद रहा था, उसमें धैर्य की अपार कमी थी। वो परिश्रम कर एक गड्ढे को ठीक से खोदता तो पानी उसी स्थान पर मिल जाता, किंतु उसमें धैर्य की कमी होने के कारण वो सैकड़ों गड्ढे खोदता रहा, फिर भी उसे पानी नहीं मिला। शिष्यों ने गुरु के उपदेश को अपने दिलो दिमाग में धारण किया और हर्षित मन से आगे की ज्ञान चर्चा के लिए चल पड़े। ऐसे कुछ ही विद्वान होते हैं जो अपने जीवन को जन कल्याण के लिए समर्पित करते हैं। उनमें से एक स्वामी विवेकानंद थे, जिन्होंने अपने राष्ट्र और संस्कृति के उत्थान के लिए आजीवन प्रयत्न किया।
उनके ऊर्जा और राष्ट्रभक्ति को देखते हुए युवा विशेष रूप से प्रेरित हुए आज उन्हें अपना आदर्श मानते हैं और उनसे अपने जीवन के उद्देश्यों को समझने का प्रयत्न करते हैं।